हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे व्हाट इज़ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीओपी। तुम्हारे फर्स्ट ईयर में जब तुमको ये सब्जेक्ट आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ आ जाती है पीओपी। पीओपी जिसका एक सेक्शन होता है एंड देन आफ्टर दैट इट गेट्स कम्प्लीटली डिसअपियर। सिर्फ एक पैराग्राफ होगा उसके बारे में, उसके बाद फिर ये कभी आगे तुम पढ़ते नहीं हो। बट ये चीज़ है क्या एंड वाई यू हैव टू स्टडी दिस थिंग बिफोर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। पीओपी का फुल फॉर्म है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, याद रखो स्टूडेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ये प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत ओल्ड लैंग्वेजेस में यूज़ हुआ था, जैसे कि कोबोल and C is not that much old, but then these were the two popular languages in which POP, procedure oriented programming, was used. अब इसको प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अब ये प्रोसीजर वर्ड पे हम फोकस करेंगे। लेट अस फोकस ऑन दिस वर्ड प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब है कोई भी टास्क अगर तुमको करना है, यू हैव टू फॉलो स्टेप्स और यू हैव टू फॉलो सीक्वेंस। सो प्रोसीजर लिखा रहता है, उसी प्रोसीजर को फॉलो करो एंड कंप्लीट योर टास्क। सो ये जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग था, इन दिस प्रोसीजर वाज रिटन, इंस्ट्रक्शंस वर गिवन एंड इट वाज एक्सपेक्टेड दैट थिंग्स शुड गो ऑन एज इट वाज रिटन इन द इंस्ट्रक्शन। सो जो भी इंस्ट्रक्शंस के अंदर प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं, उसी प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना होता था, स्टेप बाय स्टेप। ओके, here there was one more concept called as function. तो ये जो स्टेप्स लिखे हुए थे, जब इस स्टेप्स को साथ में हम ग्रुप कर देंगे, जब इसके ग्रुप्स बन जाएंगे, तो इस ग्रुप को हम बोलेंगे फंक्शन। इसको बोलेंगे फंक्शन। ओके, एक और कंसेप्ट था यहाँ पर ग्लोबल डेटा। सिंस एवरीथिंग वाज सपोज्ड टू बी परफॉर्म्ड इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर, सीक्वेंशली परफॉर्म करना था, तो दैट इज़ वाई डेटा वॉज अवेलेबल ग्लोबली। ग्लोबली अवेलेबल मतलब कोई भी वो डेटा को एक्सेस कर पा रहा था, चाहे फंक्शन 1 हो या फंक्शन 2 हो, एवरीबडी हैव एन एक्सेस टू दिस ग्लोबल डेटा। तो ये ग्लोबल डेटा सबके पास मिलेगा, सब हर कोई इसको एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, दे कैन गो, दे कैन मॉडिफाई, दे कैन चेंज इट, सो देयर वॉज नो रेस्ट्रिक्शन। तो सिंस द थिंग्स वर गोइंग ऑन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ग्लोबल डेटा ऑन द टॉप, देन फंक्शंस, देन फंक्शन एंड सीक्वेंस में जाना है हमको, तो एवरीथिंग वाज गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। दैट इज व्हाई दिस लैंग्वेज वाज आल्सो नोन एज टॉप डाउन अप्रोच फॉलो कर रहा था ये लैंग्वेज, टॉप डाउन अप्रोच। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज क्लियर। एक बार हम रिविजन करेंगे। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? POP के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यहाँ पे हमने क्या देखा? प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर थिंग्स वर रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोसीजर। प्रोसीजर मीन्स इंस्ट्रक्शंस इन सीक्वेंशियल मैनर। Okay, and when these instructions were grouped together, it was known as function. And there was one more concept of global data. Data was available globally and any function can have an access to it directly. Okay, now there was some of the issues with this POP, because of which this language did not become so popular, and then we switched to ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें कुछ फ्लॉज थे जिसकी वजह से हमको OOP पे स्विच होना पड़ा। अब ये क्या फ्लॉज थे? सबसे बड़ा फ्लॉ था रियल लाइफ एंटिटी। POP के अंदर कोई भी ऐसा सिस्टम डिज़ाइन, ऐसे कुछ फंक्शनैलिटीज़ नहीं थे विद द हेल्प ऑफ विच हम रियल लाइफ एंटिटीज़ को सिस्टम में दिखा पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर रियल लाइफ में कोई स्टूडेंट है, तो देयर वॉज नो scope of showing this student who is there in real life in the software. So there was this problem in the system design. System design का issue था कि रियल लाइफ में जो भी एंटिटीज़ प्रेजेंट होते हैं, उसको हम सिस्टम की डिज़ाइन के अंदर फिट नहीं कर पा रहे थे।
Okay, and reusability. Since everything was supposed to be completed in a sequential manner, there was a problem of reusability. We cannot use anything again. हमको बार बार कोड लिखना पड़ रहा था. We could not use anything again here. Okay, and because we have to write same thing again and again, there was no reusability here. It was not giving you that quality and productivity, and which was consuming lot of time. Okay, so because of these issue, POP did not become so popular and OOP आ गया और OOP ने अपना monopoly बना ली. Okay, now you can see there are many programming languages which are based on object oriented concept. Okay student, so आज के लिए इतना ही. We will see what we can cover next time. Okay, thank you.